हेलो बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना कि किसी पूर्ण परिपथ में विभव अंतर लगाने पर उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। किसी पूर्ण परिपथ में विभव अंतर लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये बताया भौतिक शास्त्री जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। आज के इस टॉपिक में हम ओम के नियम का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमने बंद परिपथ लिया है। इस बंद परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया है। आप एक्स वाई देख रहे हैं बच्चों, ये नाइक्रोम की तार है जिसको हमने कुंजी से जोड़ा है। जैसे ही कुंजी को हम बंद करते हैं ऑन, तो ये परिपथ पूर्ण हो जाता है और इस लगाए गए बैटरी के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिपथ में कितना विभव अंतर लगाया गया है और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसको अध्ययन करने के लिए हमने दो उपकरण लिए हैं जिनका नाम है वोल्टमीटर और अमीटर। वोल्टमीटर को हम दर्शाते हैं V से और अमीटर को दर्शाते हैं A से। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में, या हम कह सकते हैं किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य विभव अंतर का मापन करता है। और एमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है। वोल्टमीटर को सदैव ही परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को सदैव ही श्रेणी क्रम में। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अब बच्चों, जैसे ही हम इस की को बंद करते हैं, धारा विभव अंतर लगाते हैं जिसका मान हम देखेंगे वोल्टमीटर में, इसमें धारा प्रवाहित होगी जिसका मान देखेंगे हम अमीटर में। हम बैटरी को चेंज कर करके वोल्टमीटर का मान नोट करते हैं और अमीटर का मान नोट करते जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि यदि हम बैटरी को चेंज कर रहे हैं तो विभवांतर बदल रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि धारा के मान में भी परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, यदि इसको हम ग्राफ से समझें, B को x अक्ष में बनाते हैं और I के मान को हम y अक्ष में, तो ये ग्राफ हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। इस ग्राफ से हमको यह मालूम पड़ता है कि V और I का संबंध समानुपाती का होता है। जैसे जैसे हम धारा के मान में चेंज करते जाते हैं, परिवर्तन लाते जाते हैं, जैसे जैसे हम विभव अंतर के मान में परिवर्तन लाते जाते हैं, वैसे ही धारा के मान में भी परिवर्तन होता है। विभव अंतर बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ती है, विभव अंतर घटाते तो धारा भी घटती है। ओम के नियम का हम गणितीय रूप देखते हैं। ये बच्चों, ओम के नियम का गणितीय रूप है कि V के मान में परिवर्तन करने पर I के मान में परिवर्तन हो रहा है और यही ओम का नियम है। V समानुपाती है I के। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था मतलब उसके ताप, उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यदि परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं उस परिभाषा को। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में B समानुपाती है I के। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक अनुपातिक नियतांक लगाएंगे हम। V बराबर RI, जहाँ R उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। R बराबर होता है V/I। प्रतिरोध बराबर विभव अंतर बटे विद्युत धारा। तो यदि हम प्रतिरोध की परिभाषा देखें, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, सामान्य रूप में यदि ये सामान्य शब्दों में हम प्रतिरोध को समझें तो वो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट होता है। यदि हम इसको सूत्र अनुसार देखें तो किसी भी विद्युत परिपथ में या किसी चालक तार का विभव अंतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को हम उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इस
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यदि हम देखें, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर, इसको हम कहते हैं ओम, क्योंकि प्रतिरोध को सर्वप्रथम किसने बताया था? जॉर्ज साइमन ओम ने, इसलिए हम उनके आधार पर प्रतिरोध का मात्रक ओम कहते हैं, जिसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। बच्चों, कभी एग्जाम में ओम की भी परिभाषा आती है, इसको भी रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि मैं 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर लूँ तो आंसर कितना मिलेगा? 1 ओम। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो इस प्रकार परिभाषित करेंगे, यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, उस पर प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है 1 ओम। इस प्रकार हम ओम को परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों, ध्यान रहे, ओम का नियम लागू करने की 2 शर्तें हैं। हमको चालक तार की भौतिक अवस्था में, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करना है। यदि परिवर्तन कर दिया गया तो ओम का नियम पालन नहीं होता है। तो ओम के नियम की लागू करने की शर्त यही है कि चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए।